हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डेल्ट एंड अंडरस्टूड द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग as well as branch accounting. With these video lectures, I'll also share some notes if you wish, and the reason behind delayed for almost 15 to 25 days is कि we needed to complete some other subjects on urgent basis. तो मे बी उस वजह से आपके जो सब्जेक्ट्स है वो डिले हो गए हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रेशर एंड द time we spend for you for collecting the notes, for gathering the information, and for putting up everything on record and delivering the lecture even at the odd times. So I hope you will understand the scenarios and you will cooperate in this पैंडमिक टाइम्स. सो कंसाइनमेंट एक अलग चैप्टर है, लाइक ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग. वैसे ही हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं. सो हम सबसे पहले उनके डेफिनेशन देखते हैं. द वर्ड कंसाइनमेंट कैन बी generally defined as the act of sending a quantity of goods by the manufacturer and producer of one country or place to their agents in another at the risk of the principal for the purpose of sale. सो द वर्ड कंसाइनमेंट जो है वो जनरली डिफाइन किया गया है जहाँ पे इट इज़ एन एक्टिविटी ऐसा कहा गया है. ठीक है. एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स बाय द मैन्युफैक्चरर and producer of one country or place to their agents in another at the risk of principal for the purpose of sale. For example, there are two parties. दो पार्टी है और वो एक दूसरे के साथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं एंड उन दोनों के बीच में उनके एक एजेंट्स या मिडिलमैन होंगे. बायर के अलग होंगे, सेलर के अलग होंगे. पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों के सेम भी होने के पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है. अगर दोनों एक अंडरस्टैंडिंग में आते हैं कि हमारा जो कंसाइनमेंट एजेंसी है या एजेंट है वो XYZ है, तो दूसरा पार्टी भी बोलेगा चलेगा, वी डोंट हैव एनी इशू. उसी को कहिए कि पूरा ट्रांजैक्शन करें एंड देन वी विल शेयर द कमीशंस और चार्जेस दे अप्लाई ऑन दिस ट्रांजैक्शन. सो एक्स कंपनी इज सेलिंग गुड्स टू वाई कंपनी, ऐसा भी हो सकता है. या फिर एक एजेंसी है जो आपको कस्टमर ला के दे रहा है, तो एक्स कंपनी को एक टी एजेंसी ने वाई कंपनी को इंट्रोड्यूस किया एंड देन द प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन. तो बेसिकली कंसाइनमेंट में हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या फिर एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री में हम ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उसे सेल करते हैं. ठीक है. और वो भी एट द रेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द पर्पस ऑफ सेल. एक हम रिस्क लेकर चलते हैं कि सामने वाले ने जो कमिटमेंट दिया है बायर ने वो बाय करेगा, ऐसा हम कमिटमेंट करके हम एक कंसाइनमेंट को पूरा करते हैं. सो गुड्स सेंट आर नोन एज कंसाइनमेंट. द सेंडर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड द कंसाइनर एंड द रिसीवर ऑफ द गुड्स इज नोन एज कंसाइनी. राइट. सो तीन टर्म है यहाँ पे. एक, गुड्स आर सेंट, गुड्स को हम बोलेंगे कंसाइनमेंट. जो सेंडर ऑफ द गुड्स है उसे कंसाइनर कहेंगे और जो रिसीवर ऑफ द गुड्स है उसे हम कंसाइनी यानी जो भी दूसरा पार्टी है उसे कंसाइनी कहेंगे. सो जनरली द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स आर कंसाइनर. द पर्सन टू whom गुड्स आर फॉरवर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ सेल इज नोन एज कंसाइनर. अब यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन होता है कंसाइनमेंट के भी. सो कंसाइनमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज आउटवर्ड कंसाइनमेंट और इनवर्ड कंसाइनमेंट. अगर आपके कंट्रीज में से गुड्स सेल हो रहा है या फिर बाहर जा रहा है तो वो आउटवर्ड हो जाएगा. अगर आपके कंट्री में वो कंसाइनमेंट आ रहा है तो आपके लिए वो इनवर्ड हो जाएगा. सो इट इज़ कॉल्ड आउटवर्ड व्हेन द डिस्पैच ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ सेल इज कॉल्ड इनवर्ड when the receipt of quantity of goods is made for the purpose of sale. So outward when the dispatch of quantity of goods from one country to another. इंडिया से कंसाइनमेंट बाहर जा रहा है, दैट इज एन आउटवर्ड कंसाइनमेंट. इंडिया में यूएस से कंसाइनमेंट आ रहा है, दैट इज एन इनवर्ड कंसाइनमेंट. अब आपने सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कुरियर एजेंट का काम करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं. लेकिन पोस्ट ऑफिस में हम छोटे छोटे क्वांटिटीज़, छोटे छोटे गुड्स, लेटर्स, बेसिकली ये सब भेजते हैं. लेकिन कंसाइनमेंट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं.
और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े एजेंसीज करते हैं। और जो आप पोर्ट, जो समंदर किनारा होता है, पोर्ट समंदर का पोरबंदर, वहाँ पे जो बड़े बड़े कंटेनर्स देखते हैं वो कंटेनर्स इन्हीं कंसाइनमेंट एजेंसी के होते हैं। Then, goods sent on consignment do not become the property of the consignee. He has not bought them. The ownership remains with the sender or the consignor. If the goods are destroyed, the receiver is not responsible. The loss will fall on the consignor. The consignee tries to sell the goods according to the instructions of the consignor. When the goods have been sold, he will deduct his expense, commission, etc. from the sale proceeds, and the balance is remitted to the consignor. The relationship between the consignor and the consignee is that of the principal and agent. The consignee is the agent. The consignee acts entirely on behalf of the consignor. The consignee is entitled to his remuneration, which is generally fixed on the basis of commission of sales. The expenses incurred by the consignee must also be reimbursed by the principal. It is important to remember that the consignee does not buy goods, he merely receives the possession of the goods. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, जब goods consignment में भेजा जाता है तो consigner और consignee दो ऐसे parties होते हैं। कंसाइनर एक एजेंट होता है जो ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर वो गुड्स को डिलीवर या डिस्पैच करते हैं, और उसके अगेंस्ट में वो एक कमीशन ऑफ सेल्स लेंगे या फिर एक अपना रेम्युनरेशन जो फिक्स रहेगा उनका वो चार्ज करेंगे। नाउ ट्रांजैक्शन कुड बी टोटल अमाउंट जो सेल बायर है उनसे लेंगे एंड सेलर को अपना कमीशन डिडक्ट करके देंगे, या फिर जो बायर है वो सेलर को पूरा पैसे देगा एंड सेलर या कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को, जो एजेंसी है, उनको अपने कमीशंस अलग से बना के देंगे। So this is all about the consignment, inward outward consignment। the basically जो भी एक कंसेप्ट है कंसाइनमेंट का वो आपको इस लेक्चर में बताया गया है। अब एक ही वीडियो लेक्चर में सारे कंसेप्ट को मैं अगर ऐड करूँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंसाइनमेंट में डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल भी मैंने ऐड कर दिया, तो कई बार कंफ्यूजन होने के चांसेस है। या फिर अगर मुझे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर रेफर करना है तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कि ये कंसाइनमेंट और सेल्स का डिफरेंस क्या है, डिस्टिंक्शंस क्या है, कौन से वीडियो लेक्चर में हमें याद नहीं है। तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बना रहे ताकि आप प्लेलिस्ट में जाके वो क्रॉस चेक कर सके कि क्या टॉपिक था और क्या मुझे समझ में नहीं आया और कहाँ से मुझे फिर से रेफ़र करना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपको अगले वीडियो में बताएंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। टिल देन नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।